सुबह उठते ही भगवान के साथ में 2 पल बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी भगवान ने मुझे दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करना, उन्हें ग्रेटिट्यूड करना, ये हम सभी प्राणियों का धर्म है और मैं उसी धर्म का पालन करती हूँ। उसके बाद में मैं धरती माँ के पैर छूती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी गोद में स्थान दिया है, साथ ही अन्न, धन, जल, वस्त्र आदि सभी से परिपूर्ण रखा है। उसके बाद में मैं सबसे पहले किचन की लाइट्स ऑन करती हूँ। सबसे पहले मैं हाथ धो करके और पानी पीती हूँ। कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, मैं सुबह का जो ये 1 गिलास पानी है इसे कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं भी कृष्ण डिवोटी हूँ और आप सभी की तरह कृष्ण से प्रेम करती हूँ। इसलिए हर समय उनके नाम का स्मरण करती रहती हूँ और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती रहती हूँ मन ही मन में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना 1 गिलास पानी और इसे मैं तसल्ली से बैठ कर के पीऊँगी और इसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। इससे पहले भी आपने मेरे रूटीन्स देखे होंगे जिसके अंदर मेरे ये नियम मैंने कभी भी नहीं तोड़े हैं, कभी भी ब्रेक नहीं किए हैं। चाहे जब मैं 5 बजे उठती थी उस टाइम पर भी मेरे यही रूल्स हुआ करते थे कि सुबह उठ करके इसी तरह से अपनी दिन की शुरुआत करती, फिर बासी झाड़ू पोछा करने के बाद में और नहाते समय कपड़े धो करके और फिर इसी तरह से हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करती थी। अब क्योंकि उसकी जल्दी स्कूल हो गई है तो मैं जल्दी उठती हूँ और अच्छा है, मुझे और जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी, अच्छी बात है। 5:17, 5:17, तभी हो रहे 5:18 और अभी हो रहे हैं 5:18 और मेरे यहाँ पे कपड़े भी धुल गए हैं। मैंने नहा लिया है और बिल्कुल भी अभी उजेला नहीं हुआ है, बाहर अभी अच्छे से धूप भी मतलब उजाला भी नहीं हुआ है। तो चलिए आ गई हूँ मैं किचन में ठाकुर जी की और बनाएंगे हम अभी हर्षित के लिए लंच बॉक्स तैयार करेंगे। तो रात को ही सोच के रखा था कि सुबह आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और हर्षित के लिए पराठे सेक दूँगी। आलू की सब्ज़ी के साथ में पराठे या पूरी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आलूओं को लेकर के और उनको छील ले रही हूँ और साथ में आपको ना यहाँ पर बता रही थी, किसी का कमेंट आया था कि ना ये आपका सही निकला है, नहीं तो कोटिंग ख़राब हो जाती है। वैसे तो नॉन स्टिक यूज़ ही नहीं करने चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ ये अच्छा निकला है। तो इसके अंदर ये आता है कि थोड़ा सा दूध गर्म करना है या सब्ज़ी वगैरह रखनी है तो वो उसके लिए मेरे ये अच्छा काम में आ जाता है। यही सब बातें मैं आप लोगों से कह रही थी, लेकिन है ना वो कूलर के साउंड में मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो चलिए बैक टू वर्क। और यहाँ पर मैं अपने आलू छील लिए, मैंने उनको धो लिया है। कुकर में बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, मुझे कुकर में ही अच्छी लगती है आजकल सब्जियाँ बनाना, क्योंकि इंस्टेंटली बहुत जल्दी से बन जाती है। अभी 5:20 हो चुके थे, आप लोगों के सामने मैंने बताया ही था और मुझे 6 बजे तक लंच बॉक्स रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके अंदर मैंने हींग जीरा डाल करके मिर्ची डाल दी है, मसाले ऐड कर दूँगी। और क्योंकि अभी टमाटर नहीं है घर के अंदर, क्योंकि थोड़े से महंगे भी हो गए हैं तो थोड़ा सोच कर ही ला रहे हैं, तो उसकी जगह मैं थोड़ा सा दही ऐड कर देती हूँ या फिर खटाई ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल लिए थे, नमक डाल दिया है और मसाले भून करके इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। मसालदानी पोंछ करके उसकी जगह पर रख दूँगी और कुकर के अंदर 2 से 3 सीटी आने दूँगी और बस आलू की सब्ज़ी डन हो जाएगी। यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा ले रही हूँ। और आटा मैं सुबह ही लगाती हूँ, ऐसे नहीं कि रात को लगा करके रखती हूँ सुबह जल्दी है तो नहीं, सुबह नहीं रात को नहीं लगाती हूँ, सुबह ही लगाती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि रात को आटा रखते नहीं हैं फ्रिज के अंदर या कैसे भी, क्योंकि पिंडदान ये वो कुछ मतलब, तो इसलिए। तो यहाँ पर बस है ना आटा लगा लिया था, थोड़ा बहुत फैल गया था तो उसको मैं हाथ के हाथ साफ़ करते चलती हूँ, ताकि किचन जो है वो ज़्यादा फैली फैली सी ना लगे। हमेशा मतलब यही तो होता है ना कि किचन जितनी समेटी समेटी रहती है ना, उतना जल्दी काम मुझे ऐसा लगता है हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना तवा रख दिया था, तवा चढ़ा दिया है और कुकर को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है और यहाँ पर ठंडा होने के लिए मतलब। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाऊँगी 2 रोटी गाय की, उसके बाद में 2 पराठे बनाऊंगी मैं कृषु के, मतलब हमारे ठाकुर जी के, और उसके बाद में 2 पराठे बनाऊंगी मैं हर्षित के। तो इस तरीके से मेरा रोटी का रूटीन रहता है। तो क्योंकि जब से मैं भागवत गीता के शरण में आई हूँ, उनकी मैंने गीता पढ़ी है, तब से उसके अंदर लिखा था कि हम कोई भी चीज़ है ना भगवान को भोग लगाए बगैर खाते हैं तो वो हम पाप खाते हैं।
जैसे एकादशी दिन वाले दिन हम चावल नहीं खा सकते हैं ना, वरना हम पाप खाते हैं, वैसे ही। तो इसलिए मैं सबसे पहले गाय की 2 रोटी बनाती हूँ, उसके बाद में है ना ठाकुर जी की बना लेती हूँ, और उसके बाद में हर्षित की, क्योंकि हर्षित का लंच जो है वो 11 बजे के आसपास होता है, और मैं अभी पूजा करके 9 साढ़े 9 बजे तक उनको भोग लगा दूँगी, क्योंकि पहले मैं दूध का भोग लगाऊंगी, और जब हर्षित का दूध गर्म करती हूँ उस टाइम में 1 गिलास दूध पहले कृषु का निकालती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब गृहस्थ जीवन में भी है और ठाकुर जी की भी सेवा करनी है, और हर चीज़ भगवान भी समझते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ कि उनका भी मैं मान रख लूँ और अपना भी काम कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैंने पराठे सेक लिए थे और चकला और बेलन पोंछ करके रख दिया सब कुछ, और लास्ट का जब तक पराठा सेकता है तब तक मेरी आधी से ज़्यादा क्लीनिंग भी हो जाती है। ये देखिए क्लीनिंग भी हो गई है। पराठे सेकते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा ये पॉलीथिन वगैरह फैलता भी नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं ना लास्ट का ये पराठा सेक ले रही हूँ, और जब पराठा सेकती हूँ उसी टाइम पर जो नेक्स्ट चीज़ मुझे रखनी है उसकी तैयारी भी मैं करती चल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि फ्रिज के अंदर से निकालते के साथ में कोई भी चीज़ गैस के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, और फिर गैस भी ज़्यादा लगती है, तो गैस की भी बचत करना ज़रूरी है। तो हर चीज़ मतलब हम जो काम करते करते हैं ना, हर चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है, और साथ में मैं भगवान को कभी नहीं भूलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका स्मरण मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहे। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी थी दूध में, और जो आटा बचा था उसे मैंने रख दिया है। हस्बैंड जी जब उठेंगे तो उन्हें पराठा सेक दूँगी नाश्ते में, और यहाँ पर मैं दूध को फेंट करके हर्षित को दे दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है इसलिए साइड में रख दिया है। तब तक जो पराठे बनाए थे उनको पैक कर लूँगी, हर्षित का भी लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी, और हमारे कृषु का भी। तो इस तरीके से ना कृषु का भी ब्रेकफास्ट जो है वो इसी समय पे बन जाता है। इस तरह से ये होता है कि मैंने हर्षित को कम से कम कुछ भी ऐसा नहीं खिलाया कि पहले खिला दिया हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कृषु का रख दिया है खाना, उसके बाद में मैं हर्षित का भी रख दे रही हूँ। और यहाँ पर ये सब्ज़ी मैं अब देख ले रही हूँ, कुकर खोला है मैंने, तो आलू मैं साबुत ही डालती हूँ और फिर उसके बाद में क्रश करती हूँ। इससे ऐसा लगता है जैसे सब्ज़ी जो है वो बॉईल करके बनी है, और सच में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। कभी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, साबुत आलू डाल दीजिएगा, और अगर ज़्यादा बड़े हैं तो बीच में से कट करके डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने गाय की रोटी को भोग लगा दिया है। उसके बाद में मैं कृषु के लिए सब्ज़ी निकाल दे रही हूँ, और फिर उसके बाद में ये जो सब्ज़ी और कृषु के लिए पराठा सेका है इसे मैं साइड में रख दूँगी, और यहाँ पर हर्षित के लिए भी मैं सब्ज़ी टिफ़िन में निकाल दूँगी ताकि वो ठंडी हो जाए थोड़ी सी, है ना। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर पूरी स्लैब जो है मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पे दूध भी रख दिया है कृषु का, और साथ में ना उनका ना वो भी रख दिया है पराठा और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे हर्षित अभी दूध पी रहा है, बस उसको शूज़ पहन के जाना है। तब तक मैं यहाँ पर हाथ मुँह धो ले रही हूँ, क्योंकि मैं करूँगी पूजा, और पूजा का सबसे पहला जो रूल होता है वो यही होता है, शुद्धता का नियम जो है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं बस पवित्र हो रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि पसीने आ जाते हैं, और इसलिए तो यहाँ पर ना बस तैयार हो रही हूँ। और क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, इसमें कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो मैंने जो है ये तिलक लगाने का संकल्प लिया है। वैसे तो मुझे तिलक लगाना वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन अब पुरुषोत्तम मास के बहाने में डेली तिलक लगा ले रही हूँ। और यहाँ पर तिलक लगा करके चंदन का, और बस अपनी बिंदी लगा लूँगी और सिंदूर लगा लूँगी, क्योंकि जब भी आप है ना पूजा पाठ करते हैं ना तो सिंदूर अवश्य लगा कर रखें, क्योंकि हम इनडायरेक्टली है ना हमारे जो सुहाग है उनको भी आशीर्वाद दिला देते हैं। यहाँ पे अभी हर्षित स्कूल नहीं गया है, वो बस अपने जाने की तैयारी कर रहा है। अभी है ना 6:10 हुए होंगे। उसकी बस जो है वो 6:30 तक आती है, 6:15 से 6:30 के बीच में। यहाँ पे मैं कृषु को उठा दे रही हूँ, क्योंकि हर्षित भी है ना कृषु के दर्शन करके फिर ही जाता है, तो हर्षित के जाने से पहले ही मैं उनको उठा देती हूँ। यहाँ पे उनको पानी पिला दिया उठते के साथ में ही, और उनका सिंहासन का जो गद्दे वगैरह होते हैं उनको झड़कार के और उनको अच्छे से उनकी जगह पे बिठा दिया है, ताकि हर्षित जो है वो दर्शन कर ले। और आज से ना हर्षित के एग्ज़ाम भी हैं, तो वो जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाता है। और यहाँ पर है ना मैंने अब पोछा लगा ले रही हूँ। वैसे मैं सुबह पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मंदिर के एरिया का थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कृषि का सामान रखा रहता है ना, तो बिना नहाए धोए मैं उनको हाथ नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ही पोछा लगा लूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर बर्तन ले आई थी, मंदिर साफ़ कर लिया था, तस्वीर वगैरह डेली पहुँचती हूँ, क्योंकि वहाँ से अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस निकले धूल मिट्टी की वजह से। कोई भी
भी वाइब्रेशन ना रुके। और यहाँ पर आकर के बस मैं पूजा के बर्तनों को मांज ले रही हूँ। अभी पीताम्बरी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर साबुन से ही उनको साफ़ किया है। और बस उसके बाद में मैं यहाँ पर जा रही हूँ सूर्यनारायण जी भगवान को जल अर्पित करने। और वहीं पर ही तुलसा जी भी रखी हुई है, तो उनको भी वहाँ पर जल अर्पित कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं जल अर्पित करके आ गई हूँ और उसके बाद में जाऊँगी अब मैं अंदर की पूजा सेवा करने के लिए। और जब मैं तुलसा जी को जल अर्पित करने जाती हूँ तो वहाँ से एक पत्ता लेकर आ जाती हूँ, तो ठाकुर जी की, हमारी कृष्ण की सेवा के लिए। यहाँ पे हर्षित अब स्कूल जा रहा है तो वो मेरे पैर छू रहा है क्योंकि उसके आज एग्ज़ाम है। तो मैंने आपको कहा ना, जब उसके वैसे वो छुए या ना छुए, लेकिन जब वो उसके एग्ज़ाम होते हैं ना तो वो ज़रूर से छू करके जाता है। और यहाँ पर बस अब उसके जाने का तैयार, फुल डे है ना पढ़ाई होगी, लेकिन ये है कि हाँ स्कूल मतलब एग्ज़ाम भी है साथ में। तो यहाँ पर बस वो जा रहा है स्कूल। जय माता दी, जय माता दी। वॉइस ओवर कुछ मुझे इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि कूलर की साउंड आती रहती है और हमारा घर जो है वो मार्केट में ही पड़ता है, तो व्हीकल्स जो हैं वो सारे दिन भर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं हर्षित को छोड़ने के लिए जा रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि जब कोई जाता है तो उसकी पीठ अवश्य देखनी चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं उसको छोड़ने के लिए आई थी, देखने आई थी, लेकिन अभी बस आई नहीं है। बस आने से पहले ही वो तैयार हो जाता है टाइम से ही। अभी बस नहीं आई है, लेकिन पहले तैयार हो जाता है टाइम से, क्योंकि 6:30 तक आती है बस। 6:20 के बाद में कभी भी आ जाती है। तो कृषु को पहले उठाती हूँ हर्षित के जाने से पहले, क्योंकि हर्षित भोग लगा करके जाते हैं आजकल, तो इसलिए। और स्पेशली एग्ज़ाम होता है ना, पसीने आते रहते हैं, बाल की वजह से ना बिगड़ जाता है। कोशिश करती हूँ बना रहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो तिलक लगाने का वो लिया है संकल्प मैंने। जब तक बस नहीं आती है मैं यहीं पर ही टहलती रहती हूँ। और ये आ गई हर्षित की बस, तो बस हर्षित को चला जाएगा हर्षित, और उसके बाद में मैं आगे की जो है पूजा कर लूँगी, अपनी पूजा सेवा जो मैं बीच में छोड़ कर के आई थी। और अभी हो रहे हैं 6:30, मतलब कि 6:30 पे आई है आज बस। और यहाँ पर मैं कृषु को स्नान आदि कराने के लिए तैयारी कर रही थी। अब स्नान करा करके बस उनकी मैं आरती कर ले रही हूँ। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आरती के बाद में भोलेनाथ का ये वाला मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। उसके बाद में मैंने पूरे घर में आरती दिखा दी है। मन में ये सोच लेती हूँ कि मैं पूरे घर में आरती दिखा रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे रामायण और भागवत को स्थान दिया है, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा है, वहाँ पे जगह नहीं रहती, इसलिए मैंने यहाँ पर स्थान दिया है। तो यहाँ पर बस मैं भागवत की ना वो कर ले रही हूँ प्रार्थना। और यहाँ पर आरती उतार लेने के बाद में यहाँ पर बस भगवान जी को भी आरती दे दूँगी और ख़ुद भी मैं आरती ले लूँगी और बस ढोक लगा लूँगी। ढोक लगाने के बाद में बस अभी मैं पढ़ लूँगी 7 वार की कथा, सप्ताह की जो कथा होती है वो, और दुर्गा चालीसा। कथा पढ़ने के बाद में जो मैंने कृषु के लिए 1 गिलास दूध निकाला था उसका मैं भोग लगा दूँगी उनको। और उसके थोड़ी देर बाद में पराठे और आलू की जो सब्ज़ी बनाई थी उसका भोग लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ी सी देर ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन। फिर उसके बाद में मैं अपनी थाई की एक्सरसाइज करती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहता है मॉर्निंग का रूटीन। आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। और कुछ अगर आप भी मुझे सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहें, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।